राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुबर विमल जशु जो दायक फल चार। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः उमामहेश्वराभ्याम नमः। ओम श्री एकादशमुखी दक्षिणेश्वर धाम सरकार ते नमः। सत्संग के क्रम में उमा शंभु संवाद की कथा है। परम रम्य गिरवर कैलासु सदा जहाँ शिव उमा निवासु। परम रम्य गिरवर कैलासु सदा जहाँ शिव उमा निवासु। तो कैलाश की महिमा बता रहे हैं कि वहाँ जो है सिद्ध तपोवन योगी लोग, देव किन्नर और मुनियों के समूह वहाँ बसते हैं। वे सभी सुखती हैं और सुख के मेघ रूप शिव की सेवा करते हैं। जो हरि और हर से विमुख हैं वे वहाँ नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक बट का बड़ा भारी पेड़ है जो नित्य नया और सब कालों में सुंदर रहता है, कभी पुराना नहीं होता, क्योंकि वह पांच भौतिक न होकर दिव्य है। वहाँ शीतल मंद सुगंध पवन चला करती है। एक बार शिव स्वयं व्याघ्रांबर बिछाकर उसके नीचे बैठ गए। अच्छा अवसर जानकर जगत माता भवानी पार्वती जी शिव जी के पास गईं। प्रिय पत्नी जानकर सम्मान सहित अपनी बाईं ओर बैठने को आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिव के पास बैठ गईं और उनको अपने पूर्वजन्म की कथा स्मरण होवाई। पति हेतु अधिक अनुमानी, पति हेतु अधिक अनुमानी, बिहसी उमा बोली प्रिय बानी, बिहसी उमा बोली प्रिय बानी। कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चाह शैल कुमारी, सोई पूछन चाह शैल कुमारी। तो वहाँ पार्वती जी के मन वचन और कर्म तीनों लगे हुए दिखाए हैं। बिहसी से मन की प्रसन्नता कहते हैं, वचन से प्रिय हैं, और करहूँ कृपा बिनवों कर जोरे, कर जोरे या कर्म है। लोक हितकारणी कथा पूछना चाहती हैं, इसी से शैल कुमारी कहा, क्योंकि शैल कुमारी परोपकारी हो, शैल क्योंकि शैल जो है वो परोपकारी होते हैं। संत बिटप सरिता गिरिधरनी, संत बिटप सरिता गिरिधरनी, परहित हेतु सबन की करनी, परहित हेतु सबन की करनी। तो उन शैल की भी पार्वती जी उन शैल की कन्या हैं जिससे जीवों का उपकार होगा। अपना मोह संशय भ्रम प्रकट करना उनकी लीला है। रघुनाथ कथा मुख्य प्रयोजन है। उमा प्रश्न करती हैं, हे प्रभो, तीनों लोकों में तुम्हारी महिमा विदित है। चराचर नाग नर और देवता सब तुम्हारे चरण कमलों की सेवा करते हैं। आप समर्थ सर्वज्ञ कल्याण स्वरूप संपूर्ण कलाओं और गुणों के धाम, योग ज्ञान वैराग्य के भंडार हैं। शरणागतों के लिए आप कल्पवृक्ष हैं। हे सुख राशि, मुझे सचमुच निज दासी समझते हो तो प्रभु रघुनाथ जी की कथा कहकर मेरे अज्ञान का हरण कीजिए। हे प्रभु, जो परमार्थवादी मुनि हैं उन सबका इस विषय में एक मत है कि राम जी अनादि ब्रह्म हैं। शेष शारदा वेद और पुराण सभी रघुपद का गुणगान करते हैं। शेष शारदा वेद पुराना, शेष शारदा वेद पुराना, सकल करहि रघुपति गुण गाना, सकल करहि रघुपति गुण गाना। और आप भी रात दिन आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। उमा कहती हैं शंकर जी से कि आप भी तो रात दिन जो है आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं, तो इतनी तत्परता बढ़ी हुई है कि विस्मित होती ही नहीं। क्या अयोध्या के राजा के पुत्र ही राम हैं या कोई
अज जन्म रहित निर्गुण और अलक्ष्य गति के हैं। राम सु अवध नृपति सुत सोई, राम सु अवध नृपति सुत सोई, की अज अगुन फलक गति कोई, की अज अगुन अलख गति कोई। राम सु अवध नृपति सुत सोई, की अज अगुन अलख गति कोई। अज का भाव है ब्रह्म तो जन्म नहीं लेता, वह तो अजन्मा है, और ये राजा के पुत्र हैं। ब्रह्म अगुण माइक गुणों से परे हैं, ये तो रजोगुण बस सकाम होने से स्त्री में आसक्त रहे। ब्रह्म अलग गति हैं, उसकी गति कोई जान नहीं सकता। इनकी गति प्रत्यक्ष सबको दिख रही है, मैंने स्वयं देखी है। जो राजा के पुत्र हैं सो ब्रह्म कैसे हैं? जिनकी मति स्त्री के विरह में भोरी हो गई थी, उनके चरित्र और महिमा को सुनकर मेरी बुद्धि बड़े चक्कर में भ्रम में पड़ गई है। पार्वती जी कहते हैं, यदि कोई इच्छा रहित व्यापक ब्रह्म हो तो हे नाथ मुझे समझा कर बताइए। तो अनजान समझकर जी में क्रोध न करिए, जिस भांति मेरा मोह मिटे वही करिए। अब तो मैं चतुर की कन्या न होकर पत्थर की कन्या हूँ। पत्थर माने पहले वो दक्ष कन्या थी, तो दक्ष बहुत चतुर थे, तो कहते हैं जब सती के रूप में वो चतुर की कन्या थी अर्थात दक्ष की कन्या थी। कहते हैं अब तो हम पत्थर की कन्या हैं, हिमाचल की कन्या हैं। तो शैल माने हिमाचल, पत्थर की कन्या है। अब पहले जैसा विमोह नहीं है, राम कथा पर मन में रुचि है। हे भुजगराज भूषण, राम जी के गुण की पवित्र गाथा कहिए। बंदों पद धरि धरनि शिरु, बंदों पद धरि धरनि शिरु, विनय करो कर जोर, विनय करो कर जोर। अबर नहु रघुबर विशद जसो, बर नहु रघुबर विशद जसु, श्रुति सिद्धांत निचोर, श्रुति सिद्धांत निचोर। और श्रुति का सिद्धांत क्या है? श्रुति सिद्धांत इह उर्गारी, श्रुति सिद्धांत इह उर्गारी। भजिए राम सब काज बिसारी, भजिए राम सब काज बिसारी। तो यह उपाय है। और जो ये इमिगा वहीं वेद बुधो, जाहि धरहि मुनि ध्यान, जे इमिगा वहीं वेद बुधो, अजाहि धरहि मुनि ध्यान। और कही नित नीति निरूप ही वेदा, कही नित नीति निरूप ही वेदा में व्याप्य स्वरूप है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। जीव अनेक एक श्रीकंता, जीव अनेक एक श्रीकंता में भी प्राप्त का स्वरूप है। असुर दुर्लभ सुख करि जग माही, सुर दुर्लभ सुख करि जग माही। अंतकाल रघुपति पुर जाहि, अंतकाल रघुपति पुर जाहि। तो एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा। जाबस शीस परे भवकूपा, जाबस जीव परे भवकूपा। तो भगवत विरोध का स्वरूप तो दिखाया है। इस तरह शुद्ध सिद्धांत में 5 तत्व हैं, जो श्री शंकर जी ने रामचरित के साथ इन 5 साधनों का विवरण दिया है। अतः कहती हैं कि वेद में से उसके सिद्धांत को निचोड़ कर कहिए। यद्यपि स्त्री अधिकारिणी नहीं है, पर मैं तो मन क्रम वचन से आपकी दासी हूँ। साधु पुरुष आर्त अधिकारी पाते हैं तो गूढ़ तत्व को भी नहीं छिपाते। साधु पुरुष जो होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, महात्मा होते हैं, वो साधु पुरुष आर्त अधिकारी अर्थात जो उसके अधिकारी हैं, जो उसको ग्रहण करना चाहते हैं, तो ऐसे अधिकारी को पा करके जो गुण से गुण तत्व होता है उसको भी नहीं छिपाते हैं, व्यक्त करते हैं। मैं आर्त होकर पूछती हूँ, पहले उस कारण को विचार कर कहिए जिससे निर्गुण ब्रह्म में सगुण शरीर धारण किया। ब्रह्म को सगुण शरीर धारण करने का कौन सा कारण आ पड़ा? पूर्ण काम को प्रयोजन नहीं हो सकता।
सत्य संकल्प को शरीर धारण की आवश्यकता नहीं हो सकती, इसलिए इसका कारण कहिए हे प्रभु। फिर आप राम का अवतार कहिए, फिर उदार बाल चरित कहिए, फिर जैसे जानकी से विवाह हुआ सो कहिए, किस दोष से राज का त्याग किया, फिर उन्होंने वन में बसकर जो अपार चरित किए, तथा जिस भांति रावण को मारा सो कहिए। और हे सुशील, जो जो उन्होंने राज्य पर बैठकर बहुत लीलाएं की सो सब कहिए। हे कृपायतन, श्री राम जी ने जो आश्चर्य का काम किया, बहुत लीलाएं की सो सब कहिए। श्री राम जी ने जो आश्चर्य का काम किया, रघुवंश मणिष प्रजा सहित अपने धाम को गए सो कैसे, वो भी कहिए। बहुरी कहु करुणायतन, कीन्ह जो अचरज राम। बहुरी कहु करुणायतन, कीन्ह जो अचरज राम। प्रजा सहित रघुवंश मणि, प्रजा सहित रघुवंश मणि। अकिमि गवने निज धाम, किमि गवने निज धाम। हे प्रभु, फिर आप उस तत्व का वर्णन कीजिए जिस विज्ञान में ज्ञानी लोग मग्न रहते हैं। भक्ति, ज्ञान, विज्ञान और वैराग्य सभी को विभागों के साथ कहिए, तथा राम जी के और भी जो रहस्य हैं, जो बात मुझसे पूछने में रह गई हो, उसे भी गोप्य न रखकर वर्णन कर कीजिए। वेदों ने आपको त्रैलोक्य गुरु कहा है। अन्य जीव पांवर नीच हैं, वे क्या जाने। उमा के छल रहित वचनों को सुनकर जो स्वाभाविक और सुंदर थे, शिव प्रसन्न हुए, क्योंकि बनावटी ही छल है और छल युक्त प्रश्न के उत्तर देने का विधान नहीं है। छल युक्त प्रश्न का उत्तर देने का विधान नहीं है। अब महादेव जी के हृदय में सब रामचरित आ गए। हाय हाय हर ही रामचरित सब आए, हर ही रामचरित सब आए। प्रेम पुलक लोचन जल छाए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। श्री रघुनाथ रूप उर आवा, श्री रघुनाथ रूप उर आवा। परमानंद अमित सुख पावा, परमानंद अमित सुख पावा। हृदय मगन ध्यान रस दंड जुगो, पुनि मन बाहर कीन। मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहर कीन। रघुपति चरित महेश तब, हर्षित बरन लीन। बात यह है कि कथा कहने से पहले ध्यानस्थ होकर कथा पर विचार करना चाहिए। प्रभु का ध्यान करे तभी क्या कहने सुनने का आनंद है। बंदो बाल रूप सोई रामू, बंदो बाल रूप सोई रामू। सब विधि सुलभ जपत जिस नामू, सब विधि सुलभ जपत जिस नामू। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी, द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। सब विधि सुलभ जपत जिस नामू। से नाम से बंदो बाल रूप, श्री रामू से रूप, और द्रवंश दशरथ अजिर से धाम। वो नाम, रूप और धाम, क्योंकि दशरथ अजिर माने आंगन अयोध्या धाम में है, और बिहारी से लीला, क्योंकि बिहार करना लीला है, और द्रवों का तात्पर्य है। तन को द्युत श्याम सरोरुह, लोह कंजन की मंजुलताई हरे। अति सुंदर सोहत धूरी भरे, छवि भूरी अनंग की दूरी धरे। दम के दतियां दुति दामिन जो, किल के कल बाल विनोद करें। अवधेश के बालक चारि सदा, तुलसी मन मंदिर में बिहरें। अवधेश के बालक चारि सदा, तुलसी मन मंदिर में बिहरें। इसी से बालक की वंदना की। बालक घर का आंगन छोड़ बाहर नहीं जाता, आंगन में ही विचरता है। इनको चारों नाम रूप लीला धाम मंगल हैं। नाम क्या है? मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जेहि जपत पुरारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। रूप क्या है?
अमंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। इस लीला के विषय में कहते हैं, मंगल करनि कलिमल हरनि तुलसी कथा रघुनाथ की। मंगल करनि कलिमल हरनि तुलसी कथा रघुनाथ की। धाम के विषय में है, सब विधिपुरी मनोहर जाति, सब विधिपुरी मनोहर जाति। सकल सिद्ध प्रद मंगल खानी, सब विधिपुरी मनोहर जानी। सकल सिद्ध प्रद मंगल खानी। श्री राम जी को प्रणाम करके हर्षपूर्वक अमृत समान वचन बोले। शंकर जी कहते हैं, हे गिरिराज कुमारी, तुम धन्य हो, तुम उपकारी हो। तुमने रघुवीर के चरणों में अनुराग करने वाली पवित्र गंगा के समान लोकहितकारी प्रश्न पूछे हैं। पार्वती जी कहते हैं, पार्वती, मेरे विचार से स्वप्न में भी तुम्हारे हृदय में राम के पास शोक मोह संदेह भ्रम कुछ भी नहीं है। राम के पाते पार्वती सपने हूँ तो मन माहि। शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछु नाहि, मम विचार कछु नाहि। शिव जी के इस वाक्य में राम के पाते और मम विचार शब्द बड़े गुण हैं। जिस पर श्री रामचंद्र जी के कृपा होगी उसको शोक आदि रह ही नहीं सकते। और राम के पाते शोक मोह संदेह भ्रम सब छूट जाते हैं। मम विचार, शिव जी कहते हैं कि मेरे विचार में तो ऐसा ही है कि तुमने यह शंका परोपकार हेतु की है, या तुम्हारी शंका नहीं है। इसी से आगे कहते हैं, शंका शब्द दिया है, तदपि अशंका कीन्ह्यो सोई, तदपि अशंका कीन्ह्यो सोई। कहत सुनब सब कर हित होई, कहत सुनत सब कर हित होई। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना। अभवन रंध्र अहि भवन समाना, सवन रंध्र अहि भवन समाना। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, सवन रंध्र अहि भवन समाना। अब कही रघुनाथ कथा विधि नाना, कही रघुनाथ कथा विधि नाना। उत्तर हरिमुख निंदा तथा प्रार्थना की स्वीकृति द्वारा शिव जी दे रहे हैं। कान के छिद्र का स्वरूप सांप के बिल सा ही है। यदि उसमें सचमुच सांप रहने लगे तो उसके बिल होने में संदेह क्या। जो राम कथा नहीं सुनता वो काम कथा सुनेगा, जो राम कथा नहीं सुनता वो काम कथा सुनेगा। कान है तो सुनना ही पड़ेगा, चाहे राम कथा सुने चाहे काम कथा सुने। और काम जो है वो सर्प हैं। काम भुजंग डसत जब ना जाही, काम भुजंग डसत जब जाही। विषय निम्ब कटु लग तन ताही, विषय निम्ब कटु लग तन ताही। सांप बिल नहीं बनाता, जिस बिल में वह घुस जाता है वही इसका हो जाता है। इसी भांति काम कथा भी कानों द्वारा हृदय में घुस जाती है, अतः उसे सर्प बिल से उपमा दी गई है, क्योंकि उनके कलेजे पर सांप लौट रहा है। श्रवण का फल तो राम यश का श्रवण है। जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना। कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। अब भरहि निरंतर हो ही न पूरे, भरहि निरंतर हो ही न पूरे। तिनके ही तुम कहूँ ग्रह रूरे, तिनके ही तुम कहूँ ग्रह रूरे। उनका हृदय ही श्री राम कथा का घर है, सर्व का नहीं। सर्व के बिल में प्रायः कोई दूसरा जीव नहीं जाता। वैसे ही जिन कानों में विषय सर्व रहता है उनमें राम कथा नहीं जाती, उनको राम कथा अच्छी नहीं लगती। यहाँ श्रवण को प्रथम कहा, क्योंकि श्रवण जो है वो प्रथम भक्ति है। जिनका भी हित है, कल्याण हुआ है, उनका सुनने से ही श्रद्धा विश्वास जगने पर ही रामचरणों को अनुराग होने से ही कल्याण को प्राप्त हुए हैं। तो जिनका जो है
कल्याण हुआ है उसमें देखा जाए तो श्रद्धा विश्वास के साथ भगवान की कथा सुनने से ही भगवान के चरणों में अनुराग हुआ, और जब अनुराग हुआ तो अनुराग से ही कल्याण हुआ है। नहीं सुनने पर हृदय में, अगर कान से भगवान कथा नहीं सुनेंगे तो हृदय में पाखंडी अनुचित संत विमंत मिशंत मत संशय हुए बिना रहेगी नहीं, और संशय सर्प उनकी हिंसा, उनको दुख देना इत्यादि कीड़ा करेंगे ही। वह पहले हरि विमुख हैं, हरि विमुख हैं। दूसरे हरि विमुख नेत्रों का फल भगवत दर्शन है। यथा हुई हैं सुफल आजु मम लोचन, हुई हैं सुफल आजु मम लोचन, देखी बदन पंकज भव मोचन, देखी बदन पंकज भव मोचन। और वाल्मीकि जी ने दूसरी भक्ति में कहा है, लोचन चातक जिन करी राखे, रहाई दरस जलधर अभिलाषे। वो भगवत दर्शन तो दुर्लभ है, परंतु भगवान की चल मूर्ति संत जन का दर्शन तो सुलभ है। यदि इसे भी न देखा तो वे आंखें मोरपंख की भांति व्यर्थ हैं। केवल उनकी आकृति आंख जैसी है, सूझता कुछ नहीं पड़ता। संत दर्शन से पाप दूर हो जाता है। संत दरस जिमि पातक टरई, सो से हुआ नहीं वह पापी है। जो चाहेगा बकेगा, वह मोर के समान है। मोर का स्वभाव होता है, बोलहि मधुर बचन जिमि मोरा, खाए महा अति हृदय कठोरा। तीसरा जो है हरिमुख जो है, वो कटु तुम्बरी सिर के आकर किसी है। लंबी तुम्बरी न तो कड़वी होती है न सिर के आकार सी, इसी से कटु तुम्बरी को उपमा दी गई। यहाँ हरिगुरु पद मूला, यानी हरि गुरु संत तीनों एक ही हैं। हरि गुरु और संत तीनों एक ही हैं। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक। जिसने हरि कथा न सुनी वह हरि को क्या जाने, जिसने हरि को न जाना वह गुरु को क्या माने। सिर का फल है यह है कि वह हरि और गुरु के चरणों में झुके। यदि ऐसा न हुआ तो वह सिर कड़वी तुम्बी के समान आकार में है और गुण में भी उसी के तुल्य है। जैसे कड़वी तुम्बी काम में नहीं आती पर लोक साधन में, और उसी भांति सिर से भी लोक पर लोक कुछ नहीं सकता। खारी बेल की खारी तुमड़िया, सब तीरथ करियाई। पुण्य तीर्थ को जल भर लीनो, तजत नहीं करुणाई। ऐसा विनीत चाहे जो कह सकता है। चौथा हरिमुख क्या है, जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी। जीवत सौ समान ते प्राणी, जीवत सौ समान ते प्राणी। जो अपने हृदय में हरिभक्ति नहीं ले आए वे प्राणी मुर्दे के समान जीते हैं, उनका जीवन व्यर्थ है। जैसे मुर्दे को फेंका जलाया जाता है, छूने से अपवित्र होते हैं, स्नान दान से शुद्ध होती है, वैसे ही भक्तिहीन मनुष्य अपवित्र तथा अमंगल रूप और उसके संगी भी अपवित्र, जैसे मुर्दा शरीर घृणा का पात्र हो जाता है, उसी भांति भक्तिहीन मनुष्य भी घृणा का पात्र होता है। उसे सज्जन व्यक्ति अपने सन्निकट रखना नहीं चाहते हैं। जीवत राम भुए पुनि राम सदा, रघुराज नाथ की गति जेहि। सोई जिए जग में तुलसी न तु डोलत, और मुए धरि देहि। और इसी बात कहे गए हैं कि पांचवा हरिमुख कैसा है, जो नहीं करहि राम गुण गाना, जो नहीं करहि राम गुण गाना। नर शरीर भवसागर के संतरण का साधन है। भक्त को हृदय में स्थान न देकर माया में ही पड़ा रह गया। भगवान के गुणानुवाद के गान से भवसागर की अगाधता चली जाती है तो वह भव था पर पा जाता है। अतः जिह्वा का साफल्य राम गुण गाने में है। यदि ना हुआ तो व्यर्थ में मेढकी जिह्वा की भांति टर टर करती है, वैसे मेढकी की जिह्वा होती है ही नहीं। इसी कारण मेढक से उपमित करके जनाया कि राम गुण गान नहीं करते, उन्हें वाणी का वस्तुतः भाव है
केवल बेकार बकवास टर करने से जिह्वा का साफल्य नहीं है। वाणी मनुष्य के रूप में परमेश्वर की एक विशेष देन है। वही व्यर्थ चली गई तो वह मनुष्य नहीं रह गया, वह विचार पूर्वक नहीं बोल सकता। छठा जो है हरिमुख कैसे होता है, कुटिल कठोर निकल सोई छाती, सुनि हरिचरित न जो हर्षाती। भगवान का चरित्र सुनकर हर्ष होना चाहिए। कहत सुनत हर्षहि पुलकाहि, ते सुखती मन मुदित नहाहि। पर वे वज्र के समान कठोर और निर्दयी हैं, जो हरिचरित्र को सुनकर प्रसन्न नहीं होते, अर्थात द्रवीभूत नहीं होने से उनकी छाती को पुलिस कठोर कहा, निष्करुण होने से निष्ठुर कहा जाता है। जिसे हरिचरित्र सुनने में आनंद नहीं आया वह सद्गुणों से परांगमुख है, उसकी बातें सुनने योग्य नहीं हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम।